हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th एमपी बोर्ड। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 14 2023 के क्वेश्चन पेपर में जो सॉल्व किया था, वैसे ही सेम क्वेश्चन पेपर का आप क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, वो भी है। चलो क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं और उनका आंसर भी समझ लेते हैं। सामर्थ्य 100 वॉट एवं 400 वॉट के दो बल्बों के प्रतिरोधों की तुलना कीजिए यदि इसकी वोल्टता समान है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। माना प्रथम बल्ब का प्रतिरोध R1 तथा जो शक्ति है उसकी वो 100 वॉट है और V1 है, लेकिन वो V के समान ही है, दोनों का समान है, इसलिए V1 को मैंने V लिख दिया और V2 को भी क्या लिख दिया, V लिख दिया। और इसी प्रकार द्वितीय बल का लिखेंगे, लेकिन आपको पता है शक्ति का सूत्र होता है P = V × I। अब आपको जो दिया गया है उसके हिसाब से आपने इसको परिवर्तित कर लिया, तो आपको पता है ओम के नियम से V = R × I होता है, तो I = क्या हो गया, V/R। तो V I का वैल्यू रखा तो ये V × V² और ये अपॉन में क्या आ गया, R आ गया। तो P बराबर क्या आ गया, V²/R। अब प्रथम के लिए हम देखते हैं बच्चों, तो प्रथम के लिए आ जाएगा P1 और V तो चेंज होना ही नहीं है क्योंकि V1 भी V है और V2 भी V है। तो अब हमने रखा V²/R R1, तो ये V²/R1 ये 100 रख दिया, P1 की जगह हमने क्या लिख दिया, 100 वॉट। और इसी प्रकार द्वितीय लेंस के लिए P1 की जगह P2 की वैल्यू रख दी, V² तो V² रहेगा और R1 की जगह R2 रख दिया। तो ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। फिर समीकरण 1 को समीकरण 2 से हमने क्या किया, भाग दे दिया, तो ये 100/400 हो गया और ये V²/R1 और ये उल्टा होकर R2/V²। तो ये V² से V² कैंसिल हो गया, R2/R1 हो गया। और हमने देखा कि जो पहले वाला बल्ब है उसका जो प्रतिरोध है दूसरे बल्ब से कितना गुना है, 4 गुना है। कितना गुना आ गया बच्चों, 4 गुना आ गया है। इसका और वाला भी देख लेते हैं, और वाला क्वेश्चन भी देखिएगा 13 का अथवा क्वेश्चन। चलो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। किसी चालक तार की लंबाई को मूल लंबाई का आधा कर देने पर एवं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 2 गुना कर देने पर प्रतिरोध कितना हो जाएगा। चलो बच्चों देखते हैं। तो इसमें हमें ना तो चालक तार की लंबाई दी है, तो ये सब हमें मानना पड़ेगा। तो माना चालक तार की मूल लंबाई L मीटर है तथा क्षेत्रफल A मीटर² है। प्रतिरोध के सूत्र से हमने क्या यूज किया इसमें, प्रतिरोध के सूत्र से, तो R = ρL/A। लेकिन ये दो कंडीशन में दिया है, तो पहली कंडीशन में हमने R1 माना और लंबाई हमने मूल लंबाई मानी थी L, तो L लिखा, और A हमने क्षेत्रफल माना था तो क्षेत्रफल लिख दिया। और आपको पता है रो यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध है और तार आप चेंज नहीं कर रहे तो विशिष्ट प्रतिरोध भी चेंज नहीं होगा। उसके बाद में आप प्रश्न अनुसार गए, तो प्रश्न अनुसार बोल रहे हैं कि तार की लंबाई को क्या कर दिया, प्रारंभिक में गए कि आधा कर दिया और क्षेत्रफल को क्या कर दिया, डबल कर दिया। तो वही कंडीशन हमने लगाई, तो नया सूत्र हमारे पास बनकर आ जाता है R2 = ρL'/A'। अब आपने क्या किया, L' का मान आपके पास L/2 है और A' का मान आपके पास 2A है, वहां यहां पर मान रखा और इसको जब अरेंज किया तो हमारे पास जो नया प्रतिरोध आ गया, न्यू प्रतिरोध आ गया, वो 1/4 आ गया प्रारंभिक प्रतिरोध के। आई होप ये वाला भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। तो हम लास्ट ईयर एमपी बोर्ड का जो 2023 का क्वेश्चन पेपर है फिजिक्स का, उसके न्यूमेरिकल पोर्शन को देख रहे हैं। बच्चों की डिमांड थी और मैं अपने क्लास के बच्चों को भी पढ़ा रहा था, तो मैंने सोचा कि आपके लिए भी ये क्वेश्चन के लिए भी का वीडियो बना देता हूं। तो बच्चों पढ़िए, 2023 में क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल है और इसका और वाला जो क्वेश्चन है वो भी न्यूमेरिकल है। तो पढ़ते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। किसी अवयवतल लेंस के दो फलकों की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है, उसकी फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर, लेंस के कांच का वर्तनांक ज्ञात कीजिए। और आपको दिया है वायु के सापेक्ष या वायु का अपवर्तनांक दिया गया है, ठीक है। और इसका अथवा वाला जो क्वेश्चन है वो भी साथ में पढ़ लेते हैं और फिर दोनों का आंसर हम समझ लेंगे। किसी उत्तल लेंस की वायु में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, जल में इसकी फोकस दूरी क्या है, और उसमें आपको ये सारी चीजें दी गई हैं। चलो बच्चों अब आ जाते हैं क्वेश्चन पर, क्वेश्चन के आंसर पर। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 14 का ये मेन क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन नंबर 14 का और वाला सॉल्यूशन है ना। तो देखिए आपको जो दिया गया है यहां पर हमने लिखा हुआ है कि जो फोकस जो लेंस है वो कौन सा है, उत्तल लेंस है, इसलिए इसकी फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। R1 राइट साइड होता है, अगर मैं इसका चित्र बना के बताऊं
तो ये R1 राइट साइड होगा इसलिए धनात्मक होगा, और R2 जो होगा वो लेफ्ट साइड होगा इसलिए ऋणात्मक हो गया। बच्चों ये गलती हो जाती है, आपको ध्यान रखना है जब भी कोई उत्तल लेंस या अवयोत्तल लेंस दिया रहे तो और उसमें R1 और R2 दिया रहे तो आपको याद रखना है R1 राइट साइड का लेना है और R2 कहां का लेना है, लेफ्ट साइड का। अगर ऐसा नहीं करते हैं आप तो आपका आंसर रॉन्ग आ जाएगा। तो अब आपको इसमें क्या यूज करना है, लेंस निर्माता सूत्र यूज करना है। लेंस निर्माता सूत्र होता है 1 अपॉन फोकस दूरी बराबर म्यू जी ए माइनस 1 और ब्रैकेट में 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। अब आपको दिया है, ये कहां पर बात कर रहे हैं, कांच से बना हुआ लेंस है लेकिन वायु में रखा है, तो फोकस दूरी भी कौन सी होगी, वायु वाली, जो कि आपको क्वेश्चन में आपने अभी देखा है, क्वेश्चन उसमें दी हुई है। और म्यू जी ए मतलब कांच का वर्तनांक वायु के सापेक्ष -1, और ये R1 और ये R2। R1 का साइन जो है वो 10 सेंटीमीटर प्लस में है और ये माइनस, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, और ये सिंपल कैलकुलेशन हो गई। जब सिंपल कैलकुलेशन हो गई तब आपने इसको मल्टीप्लाई किया, इसको ऐड किया, तो ये सॉल्व करने के बाद में आपको जो कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष निकालना था, जो आपका आंसर आ गया है 1.5। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर क्वेश्चन आपको, क्योंकि मैंने शॉर्ट वीडियो बनाने के चक्कर में इसको पूरा सॉल्व नहीं किया है, फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं फिर से इसका वीडियो अपलोड कर दूंगा या एक्सप्लेन कर दूंगा। अब दूसरा वाला पार्ट भी देख लेते हैं बच्चों। दूसरा वाला पार्ट ये है कि आपको दो, वही लेंस वही का वही है, इसमें भी लेंस निर्माता ही सूत्र है, लेकिन वो ये बोल रहे हैं कि पहले कांच से बना हुआ लेंस कहां है, वायु में है, और उसकी आपको क्या दे दी गई है, फोकस दूरी दे दी गई है। और अब वो क्या बोल रहे हैं कि जब अगर वही कांच से बने हुए लेंस को आप जल के अंदर रख देते हैं तो बताओ उसकी फोकस दूरी में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप याद रखिएगा कि जब भी कांच से बने हुए लेंस को वायु से जल में रखते हैं तो उसकी फोकस दूरी हमेशा बढ़ जाती है बच्चों। देखिए जैसा कि हमने ये किया है, तो आपने क्या किया है, वो लेंस निर्माता सूत्र का यूज किया, पहले वायु के सापेक्ष किया, फिर जल के सापेक्ष किया, फिर समीकरण 1 को समीकरण 2 से क्या कर दिया, भाग दे दिया, और जो 1/R1 प्लस 1/R2 और ये जो वाला पार्ट था सेम हो रहा था जैसा कि आप सूत्र में देख रहे हैं, डिवाइड किया तो हमें फाइनली आंसर मिल जाएगा 78.2। किसमें आएगा, सेंटीमीटर में, है ना। ये सब कैलकुलेशन आई होप आपको आती होगी, इसलिए मैंने कैलकुलेशन पार्ट पे नहीं दिया, मेन कॉन्सेप्ट पर यहां पर फोकस किया। क्लियर, ओके, थैंक यू।